Welcome to Wali Robots. My name is Sovia. I am associated with Data Seekho. Data Seekho एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका मिशन है कि डाटा साइंस की फील्ड में टॉप 1% प्रोफेशनल इंट्रोड्यूस करवाना। तो अगर आप डाटा साइंस बनना चाहते हैं या आपसे डाटा सीखो का प्रोग्राम मिस हो गया है तो आप इस प्लेलिस्ट के ज़रिए भी डाटा साइंस सीख सकते हैं। तो डाटा साइंस सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे इजी स्टेप है पाइथन से शुरू करना, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे इजी लैंग्वेज है। इसका सिंटेक्स बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हम इंग्लिश में कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। कमेंट्स कमेंट्स प्लेन टेक्स्ट होते हैं जो कि प्रोग्रामर्स अपनी आसानी के लिए अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं। तो सिंगल लाइन के लिए हैश का इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल लाइन्स के लिए ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे बुनियादी चीज़ है। आप वेरिएबल को ऐसे कंसीडर करें जैसे कि कोई बॉक्स है जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर की हुई है। हम उस बॉक्स का कोई नेम रखते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी में उसका एक एड्रेस होता है जो इस केस में 1 है। तो वेरिएबल को नेम देने के बहुत ही आसान से रूल हैं, जैसे इसे हमेशा हमने लेटर से स्टार्ट करना है या अंडर कोड से, और इसमें नंबर नंबर अलाउड नहीं है, नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरह ना ही स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल करते हैं और ना ही स्पेसेस अलाउड हैं। ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर हम इसमें वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर में लिखें या अपर केस में लिखें तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर किए जाएंगे। डेटा टाइप्स, तो इसमें जो डाटा इस्तेमाल होता है इंटीजर टाइप का डाटा इस्तेमाल होता है, सिंपल 1 2 3। इसी तरह फ्लोट टाइप जो कि पॉइंटिंग वैल्यू है उसका डाटा इस्तेमाल होता है, और करेक्टर्स यानी कि ABC जो भी हम लिखते हैं। तो अगर इन तीनों डाटा टाइप्स को मिला दें तो हमारे पास एक लिस्ट बन जाती है। यहाँ पे एक बात काबिले गौर है, जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो सम टाइम हमें न्यूमेरिक डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर स्ट्रिंग को न्यूमेरिक डाटा में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो उन्हें लिखने से पहले हमें उन्हें इस्तेमाल करने से पहले उन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना लाजमी होगा। डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स नेम, तो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करने के बाद जो प्रोग्रामर्स हैं वो इस नतीजे पर निकले हैं कि जो वेरिएबल्स के नेम हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे कुछ लोग बहुत ही सिंपल नेम इस्तेमाल करते हैं जैसे A=B, या बहुत ही शॉर्ट नेम इस्तेमाल करते हैं जैसे विड्थ के लिए विड। तो इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ना ही हमें कोड इतना क्लीन समझ आता है। तो इसके नेम हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल हाइट, तो हमें समझ आ रहा है कि ये वेरिएबल रेक्टेंगल की हाइट को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल एरिया का हमने फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस फार्मूले के मुताबिक 5 × 10, तो इसका आंसर होना चाहिए 50। लेकिन हम 50 को डायरेक्ट एक स्ट्रिंग के साथ नहीं लिख सकते, इसलिए पहले हमें इसे लिखने के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर दो स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने प्लस का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कनकैटिनेशन, यानी दो डाटा टाइप्स को आपस में कनेक्ट करने वाला। एरर्स के बगैर तो प्रोग्रामर की ज़िंदगी अधूरी है, और एरर्स ही वो चीज़ हैं जो एक प्रोग्रामर को एक अच्छा प्रोग्रामर बनाते हैं, क्योंकि एक प्रोग्रामर जितनी ज़्यादा मिस्टेक करता है उतनी ज़्यादा उसे वो लैंग्वेज पे कमांड हासिल होता है। तो सबसे पहला एरर जो है सिंटेक्स एरर है, यानी कि जो प्रोग्रामर सिंटेक्स में ग्रामर की मिस्टेक करता है जैसे हम इंग्लिश लिखते वक्त करते हैं, उसकी वजह से एकर होता है। सेकंड है रन टाइम एरर, तो हमारा जो कोड रन करने वाला सॉफ्टवेयर है उसे इंटरप्रीटर कहते हैं। तो हम सेंटेक्स तो प्रोग्राम का ठीक लिखते हैं, लेकिन जब वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा इंटरप्रीटर उसे मजीद एग्जीक्यूट नहीं करता और प्रोग्राम को रोक देता है। थर्ड है लॉजिकल एरर, जो ज़ाहिर है गलत लॉजिक इस्तेमाल करने की वजह से होता है, और ये सबसे मुश्किल एरर होता है। तो कुछ वजूहत देख लेते हैं कि किस वजह से हमें एरर फेस करना पड़ता है। तो सिंटेक्स एरर में हम सम टाइम्स कोट्स लिखना भूल जाते हैं, या पैरेंथेसिस हम गलत इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, ये पैरेंथेसिस बिल्कुल ही नहीं लिखते। तो हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि प्रिंट का एक कीवर्ड एक वेरिएबल एक फंक्शन है ऑलरेडी, तो इसको हम वेरिएबल नहीं बना सकते। इसी तरह कुछ जगह हमें कोलन की ज़रूरत होती है, और जहाँ पे जैसे कि एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया उसके बाद हमने कोलन नहीं लगाया, और फंक्शन डिफ़ाइन करने के बाद जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी जाती है उससे पहले हमने थोड़ी सी स्पेस देनी होती है जो कि यहाँ नहीं दी गई। तो इसको मिसिंग इंडेंटेशन कहेंगे, यानी ये स्पेस की हमारी मिस्टेक है।
सेकंड है रन टाइम एरर। तो हम ऑलरेडी जानते हैं मैथमेटिक्स में कि जब भी हम किसी वैल्यू को हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे उसका आंसर हमेशा ही इनफिनाइट आएगा। यानी कि हमारा जो इंटरप्रेटर है इस प्रोग्राम को रन करता ही रहेगा और कभी भी हमें उसका आंसर नहीं देगा। इसे कहते हैं ज़ीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट है अनडिफाइंड वेरिएबल। जैसे मैंने माई नेम का वेरिएबल बनाया हुआ है, लेकिन जो प्रिंट मैं करवाना चाह रही हूँ वो माई हाइट है, जिसको मैंने बिल्कुल ही डिफ़ाइन नहीं किया, तो हमारा इंटरप्रेटर इसको बिल्कुल नहीं पहचानेगा और इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई बिन बुलाए मेहमान होते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि हमने इंडेक्सिंग की पहले बात की थी कि हर डाटा की कुछ एड्रेस होता है। तो यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास लिस्ट में 4 आइटम्स हैं, लेकिन हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि आठवें एड्रेस का जो हमारे पास वेरिएबल है हम उसको प्रिंट कराएं, जबकि हम यहाँ पे जानते हैं कि मज़ीद हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। तो ये आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ इंडेक्स ही हमारे पास एरर है। और इनवैलिड फंक्शन, जैसे ये एक स्ट्रिंग है और ये एक फ्लोट वैल्यू है, इनको साथ में लिखने के लिए हमें पहले स्ट्रिंग को हमें फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना लाजमी है। लॉजिकल एरर, तो इसमें जब भी हम कोई गलत ऑपरेशंस कर देते हैं या गलत अरिथमेटिक एरर कोई दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है इस एग्जांपल में कि सबसे पहले 5 और 6 को प्लस होना चाहिए एंड देन उसको डिवाइड करना चाहिए 2 पे। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर जो है ऑपरेशन का बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए इसको सेपरेट करने के लिए। इसी तरह यहाँ पे हम सम लेना चाहते हैं, लेकिन हमने ऑपरेटर ही हमने गलत लगाया है, यहाँ पे हमें प्लस का ऑपरेटर लगाना चाहिए था। तो अगर हम ये ऑपरेटर चेंज कर लेंगे तो हमारा एरर भी ठीक हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन वो ही जो सिंपल हम मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, ये सारे प्रोग्रामिंग में भी होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास रिमाइंडर। तो काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये रिमाइंडर क्या है। तो जब भी हम किसी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के साथ हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो जब भी हम डिवीजन की जगह हम मॉड्यूलस हम निकालेंगे तो उस वैल्यू का हमेशा हमें रिमाइंडर ही मिलेगा। इसी तरह हमारे पास फ्लोट डिवीजन है, अगर उसका आंसर फ्लोट में होगा तो वो हमेशा हमें इंट वैल्यू ही रिटर्न करेगा और पॉइंटिंग वैल्यू को स्किप कर देगा। इसी तरह लाजमी नहीं है कि हम सेम टाइप के डेटा टाइप्स को ही आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करें। हम इंटीजर पे फ्लोट को भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स के साथ डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हर लैंग्वेजेस के कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि हमारी ही आसानी के लिए होते हैं। तो पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शन है, मिन नाम से ही जाहिर है कि वो हमें मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हमें शो कराएगा, मैक्स में मैक्स वैल्यू, और ऑब्सोल्यूट में जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगे उसको पॉजिटिव करके दिखाएगा। अपेंड का जो फंक्शन है, लिस्ट में अगर कोई हम न्यू आइटम ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड का ऑपरेशन अपेंड का हमें बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल होगा। इसी तरह प्रिंट का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि ज़ाहिर है प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह यूज़र से इनपुट लेनी हो तो उसके लिए हम इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और स्ट्रिंग तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। रेंज, अगर किसी कोड को किसी रेंज तक हमें रिपीट करना हो या लिखना हो तो हम उसकी रेंज सेट कर देते हैं। जैसे कि हम वेलकम को 5 टाइम्स हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम उसकी रेंज सेट करेंगे पहले 5। इसी तरह लूप है, कोई भी रिपीटिव काम हो या बहुत ही ज़्यादा लाइन का कोड हो, उसे बार बार लिखने की बजाय हम उसे लूप में लिख देते हैं, तो इसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। अब हम बिल्ट इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपने फंक्शंस जो बिल्ट इन हैं उनको अप्लाई करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने यूज़र से एक लिस्ट लेनी है और उनके ऊपर ये प्रोग्राम्स मिन मैक्स के हमने ऑपरेट करने हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से लिस्ट की लेंथ पूछेंगे कि वो कितने नंबर्स जो है एंटर कराना चाहता है। उसके लिए हम इनपुट का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसको हम इंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के लिए लाजमी है। तो जो भी यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा, फॉर एग्जांपल उसने 3 वैल्यू इनपुट की है तो 3 को हमने सेव करना है लिस्ट लेंथ में। उसके बाद हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, एक नल लिस्ट क्रिएट की है, और अब हमने यूज़र से बारी बारी 3 नंबर्स को हमने
स्टेप बाय स्टेप यूज़र से हमने इनपुट लेना है। तो सबसे पहले जो यूज़र है उसको नंबर को इनपुट करेगा, उस नंबर को फिर ये कोड अपेंड बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करके लिस्ट में ऐड करेगा और फिर लिस्ट में उसको प्रिंट भी करवाएगा। ये सारा काम क्योंकि हमने 3 टाइम करना है, तो 3 टाइम इस कोड को अगेन एंड अगेन लिखने से बेहतर है कि हम यहाँ पे एक लूप लगा लें, जैसे यहाँ पे हमने फॉर लूप इस्तेमाल की है। के लिए आई की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो पहला नंबर वो इंटर करेगा, ये सारा प्रोग्राम रन होने के बाद फिर वापस फॉर लूप में जाएगा, यहाँ पर इसमें एक इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। 2 होने के बाद फिर दोबारा ये कोड रन होगा, ये रन होने के बाद फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा आई की वैल्यू में जो कि है 3। तो 3 के बाद जो इसकी लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी, मज़ीद हमारा कोड नेक्स्ट रन नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, बस अब हमने इसके ऊपर कुछ एक्शंस हमने अपने बिल्टिंग फंक्शन इस्तेमाल करने हैं। जैसा कि मैक्स के लिए ये हमें सबसे मैक्स वैल्यू जो भी होगी, फॉर एग्जांपल 9 होगी, 9 डिस्प्ले कराएगा और मीन समझ लें हमारे पास वैल्यू 0 है तो 0 वैल्यू हमें स्टोर करवाएगा। अब यहाँ पे ऐप्स के लिए डिफरेंट है क्योंकि मैक्स में भी हमें 1 वैल्यू रिटर्न हो रही थी और मिन में भी हमें 1 वैल्यू रिटर्न हो रही थी, जबकि मैक्स में ऐसा नहीं, ऐप्स में ऐसा नहीं है। ऐप्स के लिए हमें सारी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी एक लिस्ट के अंदर, सारी वैल्यूज़ को उसने प्रिंट कराना है। तो एक से ज़्यादा दफ़ा वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए, जैसे हमने पहले यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया था, तो हमें ऐप्स के लिए भी यहाँ भी फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, जितना कुछ भी सीखा है, बिल्ट इन फंक्शन सब कुछ, उसका हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि एक सिंपल कैलकुलेटर है। तो इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट है इनपुट, जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। सेकंड है उसके ऊपर जो भी डाटा हमें मिलेगा उसके ऊपर इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे और थर्ड है हमारी आउटपुट। तो फर्स्ट हम इनपुट लेंगे यूज़र से, जो कि पहले हमने पिछले कोड में किया है। इसको हम फर्स्ट इनपुट को फर्स्ट नंबर में के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, सेकंड को सेकंड नंबर में स्टोर कर लेंगे और इसी तरह हम कुछ ऑप्शंस देंगे हम अपने यूज़र को कि क्या वो एडिशन कराना चाहता है या सब्ट्रैक्शंस। तो अभी तक हमने 2 वैल्यूज़ ली हैं, 2 नंबर्स लिए हैं यूज़र से और उससे एक ऑपरेशंस सेलेक्ट करने को कहा है। नेक्स्ट, ये हमारे कोड का मेन पार्ट है क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे अपने जो भी इनपुट, जो भी ऑपरेशन हमें यूज़र से मिला है उसको हम कंपैरिजन करेंगे। अगर यूज़र ने फर्स्ट ऑपरेशन को सिलेक्ट किया है तो हम एडिशन करा के उसे प्रिंट करवाएंगे एक अच्छे मैसेज के साथ। अगर यूज़र ने सेकंड ऑपरेशन को सिलेक्ट किया है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसी तरह थर्ड के लिए मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ के लिए डिवाइड। तो इस स्टेप को करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। जैसे मैंने इसको सिर्फ एक लाइन में किया हुआ है, हम इसको एक लाइन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने बॉक्स में दिखाया हुआ है, इसी कोड को हम 2 लाइन्स में भी कर सकते हैं और इसको और सिंपल करने के लिए हम इसको 3 लाइन्स में भी कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो अपने कोड को हमेशा शॉर्ट रखता है और क्लीन रखता है, जैसे कि यहाँ मैंने करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक सवाल है कि अगर हम वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो तब हमारा आंसर क्या आएगा। मैं आपसे चाहूँगी कि आप खुद इसका जवाब दें। और अगर जो यूज़र है जो काउंटिंग के अलावा यानी 1 2 के अलावा अगर कोई और इनपुट करेगा तो हमारा ये प्रोग्राम उससे इनवैलिड करार देगा। तो अब तक के सारे लेक्चर्स में हमने डेटा टाइप्स देखी, वेरिएबल देखे, उनके एरर्स देखे, बिल्ट इन फंक्शंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखा और फाइनली हमने इन सब को मिला के अपना फाइनल में एक कैलकुलेटर भी बनाया है। वैसे तो पाइथन में डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं और बहुत से एरर्स भी हैं, हमने उस सब को कवर नहीं किया क्योंकि पाइथन एक बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज है। तो हम उतने ही प्रोग्राम्स इस्तेमाल करेंगे जितना कि वो हमारी फील्ड से रिलेटेड होंगे। अभी तक हमने पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है, बेसिक उसकी प्रोग्रामिंग की है। तो इसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम जो डेटा सीखो की फर्स्ट असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने कमेंट्स को देखा, एरर्स आइडेंटिफाई किए और वेरिएबल्स असाइन किए, उनको वैल्यू असाइन की। इसी तरह हमने डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स बनाए
न्यूमेरिक टाइप्स को देखा, ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, बिल्ट इन फंक्शंस को अप्लाई किया और एंड में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैलकुलेटर की सूरत में हमने बनाया। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है, प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप मुझे ये भी आंसर कर सकते हैं कि जब हम किसी भी वैल्यू को ज़ीरो से जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।